तो गैया मैया के अस्तित्व को जगाने की, गैया मैया का जो अस्तित्व सोया हुआ है, खोआ हुआ है, उसे जगाने की हमें जरूरत है। क्योंकि गैया मैया को हम एक पशु की कैटेगरी में लेने लगे हैं, जबकि आपको पता है सच्चाई यही है, सिर्फ गाय का गोबर ही ऐसा है जिसे गोबर कहते हैं। झूठ तो नहीं बोल रहा हूं, गाय का गोबर ही ऐसा है जिसे गोबर कहते हैं। बाकी तो भैंस का है वो चोट है, भेड़ बकरियों का वो मैंगनी है, गधों का है वो लीद है, सबके अलग अलग नाम है। सच्चाई है ये, गाय का ही गोबर है। और ये गो कैसे बना? गो जमा में वर, यानी गौ का वर, और वर का मतलब वरदान। ये भी तो गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है। जब ही गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है। आज हम गैया मैया को समझ जाए ना, तो गैया मैया ना तो भटकी हुई फिरेंगी और ना किसी राक्षस की इतनी हिम्मत कि कोई गैया मैया है अपनी गाड़ी में लोड करके कटने के ले जाए। बाबा ने एक उदाहरण और दिया था बहुत सुंदर, कि आज हम घर घर में माँ दुर्गा की या माँ चंडी की पूजा करते हैं ज्यादातर। मैं कोई विरोध नहीं कर रहा, ये देवी हैं, पूजा करनी चाहिए। लेकिन बाबा ने कितना अच्छा उदाहरण दिया। माँ दुर्गा की और माँ चंडी की पूजा कब करी जाती है? किसी गहरे युद्ध में जा रहे हो तो अपने द्वंद्वी को हराने के लिए तभी करी जाती है ना, सामने वाले पर विजय पाने के लिए। और जब हमारे ऊपर मुसलमानों का, अंग्रेजों का राज था ना, तो ब्राह्मणों ने कहा था कि आप देवी यज्ञ करो, आप चंडी यज्ञ करो, आप दुर्गा यज्ञ करो। क्योंकि दुर्गा यज्ञ से ना हमारे अंदर कई गुनी ताकत बढ़ती है और हमारा जो दिलो दिमाग है वो एक युद्ध की तरफ फोकस करता है। क्योंकि इन देवियों ने क्या किया था? लड़ाई लड़ी थी, युद्ध किया था ना राक्षसों से। लेकिन वो हमने जो जब पूजा की थी वो आज हमने परंपरा बना ली है। देवियों के इनके तुम दर्शन करो, अच्छी बात है, मन में नाम लो, अच्छी बात है, लेकिन लग के उसका पाठ नहीं होना चाहिए, पूजा नहीं होना चाहिए। वैसे पूजा कर लो। और यज्ञो पद्धति से अगर हम पूजा करते हैं, भोग पड़ते हैं, तो हमारा जो मन है ना वो युद्ध की तरफ फिसलता, लड़ाई की तरफ। और इसीलिए घरों में और पड़ोसों में झगड़े होते हैं। अगर आज हमें जरूरत है तो घर में किसकी जरूरत है? शांति की। क्योंकि हमें युद्ध थोड़ी करना है, हमें विजय प्राप्त थोड़ी करनी है। अब तो हमारा आजाद देश है, आजाद है, तो अब हमें किसकी जरूरत है? अब हमें जरूरत है सुख की, शांति की, समृद्धि की। और सुख, शांति और समृद्धि किससे मिलेगी? लक्ष्मी से। नहीं, लक्ष्मी से ही मिलेगी ना। तो जितना हो सके अपने ठाकुर जी ने स्मरण करो। लक्ष्मी स्वरूप हमारी राधा रानी है, लक्ष्मी मैया है, भागवत भगवान में सब विराजमान है। आप उसका पाठ करो। गारंटी देता हूं, अगर किसी के कोई काम बिगड़ रहे हो ना,
भागवत भगवान का एक अध्याय रोज पढ़ना हो, एक अध्याय रोज। जो काम बिगड़ रहे होंगे ना वो अपने आप सही हो जाएंगे, अपने आप। एक अध्याय रोज। अगर एक अध्याय भी ना पढ़े जाए तो एक पन्ना पढ़ लेकर और वहां पर निशान लगा लेकर, लेकिन पढ़ो, क्योंकि यहाँ में ठाकुर जी स्वयं विराजमान। बहुत बढ़िया उपाय बता रहा हूं आपको आपके काम धंधों के, अगर कोई दिक्कत है तो। और ये तो ऐसी चीजें दिक्कत ना हो जब भी करो। एक अध्याय रोज पढ़ो।